बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक हमारे पास करंट अफेयर्स में है। सबसे पहले तो पेंडोरा लीक्स के बारे में हम बात करेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि हर चीज़ के दो रुख होते हैं और दुनिया जो है वो हमें एक रुख दिखाती है, दूसरा नहीं दिखाती, और भेड़ चाल की तरह हम सारे एक ही तरफ लग जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि पेंडोरा लीक्स हैं क्या। पेंडोरा लीक्स जो हैं ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो तकरीबन 2.9 टेराबाइट्स की वो कहते हैं इसका साइज़ है, और हमने जो है ना ये 12 मिलियन के करीब जो है ना डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए पूरी दुनिया में, जो लोग टैक्स से बचने के लिए अपनी कंपनियां बना लेते हैं और उनके जो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए गए हैं कि ये इन्होंने अपने नाम के अलावा दूसरे लोगों के नाम पर कुछ कंपनियां बनाई हैं, बिज़नेस किए हैं, ट्रांजैक्शंस किए हैं, तो ये लोग जो है ना ये उन्होंने उसमें डाल दिए पेंडोरा में। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है ICIJ, जर्नलिस्ट ने बनाई है। दुनिया के जो डिफरेंट कंट्रीज़ के जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बनाई है। सहाफ़ी जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करते हैं। तो ये पेंडोरा लीक्स की असलियत है। अब वहाँ पर जो है बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं, सिंगापुर है और बहुत सारे हांगकांग है। वहाँ पर क्या था कि कंपनियों के लिए टैक्स फ्री इन्वायरमेंट था। तो अगर हमने या किसी भी शख्स ने वहाँ पे जाके कंपनी बनाई है जहाँ पे टैक्स फ्री इन्वायरमेंट है, तो वहाँ उसके कोई एलिगेशन नहीं है, उसको कोई बुरा नहीं मनाया जाता। दूसरी बात आप एक ज़हन में रखें कि अगर कोई सहाफ़ी बहुत बड़ा अच्छे लेवल का सहाफ़ी है और बड़े न्यूज़पेपर के अंदर एक आर्टिकल लिख देता है या एक डॉक्यूमेंट लिख देता है कि मुझे ये लगता है कि ये जो है ना फ़लाँ प्राइम मिनिस्टर जो है या जर्नैल जो है ना इसकी बहुत सारी कंपनी है, तो क्या पूरे मुल्क का इन्वायरमेंट ख़राब कर देना चाहिए? क्या पूरे मुल्क की सियासत ख़राब कर देनी चाहिए? क्या पूरी मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैला देनी चाहिए? याद रखें, डॉक्यूमेंट सिर्फ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अभी विकीलीक्स के बारे में क्या हुआ, क्या उसका आउटपुट निकला, क्या हमने किसको सज़ा दी है, हमने किसको जो है वो पकड़ के अंदर किया, किससे हमने रिकवरियाँ की हैं। हमारे मुल्क के अंदर याद रखें सबसे ज़्यादा अफरा तफरी फैल जाती है। ये डॉक्यूमेंट सिर्फ सहाफ़ियों की एक राय है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, और ये जो फ़लाँ एड्रेस के ऊपर फ़लाँ जगह के ऊपर जनाब ये आपके प्राइम मिनिस्टर का जो है ना हमें लगता है कि ये उसकी कंपनी है, वो जवाब दे कि ये इसके घर के ऊपर किस शख्स ने काम स्टार्ट किया। तो अब उसके लिए अफरा तफरी नहीं फैलानी चाहिए। असल काम तो ये है कि जो एजेंसियां होती हैं, यानी जो अकाउंटेबिलिटी वाली जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इदारे काम करें चुपके से और वो कानून के तहत कार्रवाई करें। हाँ, जब वो साबित हो जाए सब कुछ तो आप सज़ा दें और रिकवरियां जो है ना वो आवाम के सामने लाएं कि इससे हमने इतने अरब रुपया रिकवर कर लिया, इससे हमने इतने मिलियन डॉलर रिकवर कर लिया, फिर मज़ा है। वरना अफरा तफरी का कोई फ़ायदा नहीं है। और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी फैलती है। सबसे ज़्यादा नॉन सीरियस एटीट्यूड और बिहेवियर हम सब का और मीडिया का हो जाता है कि हम उसके पीछे लग जाते हैं। पूरे मुल्क की सियासत, ना बिजली मसला, ना गुर्बत मसला, ना महंगाई मसला, ना हमारे लिए सिक्योरिटी का मसला, हम बस वो इन लीक्स के पीछे चल पड़ते हैं। कभी विकीलीक्स के पीछे, कभी जनाब पेंडोरा के पीछे। याद रखें, सीरियस इन्वायरमेंट अपनाना है। और जब हम इस तरह का क्यास वाली सूरत हाल, जो अफरा तफरी वाली सूरत हाल पैदा कर देंगे, तो लोग बिजनेस करने पे डरते हैं, वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। गवर्नमेंट और दूसरे लोग जो हैं, पूरी दुनिया जब बिज़नेस करती है, इन्वेस्टर आते हैं और उनके दूसरे मुल्कों में डेवलपमेंट करते हैं, वो रुक जाती है, लोग डर जाते हैं। हम यहाँ पे पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, हमें पता है यहाँ से लोग इंडिया जा रहे हैं, यहाँ से लोग बांग्लादेश जाते हैं, थाईलैंड जा रहे हैं, पाकिस्तान कोई नहीं जा रहा। उनसे पूछो भाई आप मुस्लिम कंट्री हैं, मुसलमान हैं, आप पाकिस्तान नहीं जा रहे? नहीं जी नहीं, वहाँ पे तो दहशतगर्दी बहुत है, वहाँ पे तो जो है वो करप्शन ही बड़ी है, वहाँ पे तो जो है लोग पैसा खा जाते हैं। तो ये हमारी नॉन सीरियस एटीट्यूड की वजह से और इन छोटी मोटी फजूल बातें के ऊपर जो हम लग जाते हैं, ये खबर होनी चाहिए बस, इससे ज़्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है। हाँ, जिनका काम है, अकाउंटेबिलिटी इदारे हैं, स्टैटिस्टिक्स वाले इदारे हैं, नैब हैं, वो सारे लोग वो तफ्तीश करें, वो तहकीक करें और खुफिया तरीके से तहकीक करके जहाँ पे जो चीज़ें, अगर कोई गिल्टी फील होता है उसके ख़िलाफ़ केस चले, वो भी खुफिया हो जब तक आपका प्रूव ना हो, और रिकवरी और उसकी पनिशमेंट ना उसको डिक्लेयर करें, वहाँ तक जो है ना खुफिया रखना चाहिए।
दूसरा जो पॉइंट है वो ये कि कहा जा रहा है जी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जो है ना, नायब वज़ीर ख़ारजा, वो लेडी साहिबा आ रही हैं पाकिस्तान में और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पहले से अनाउंसमेंट कर दिया हम उसकी स्कैनिंग नहीं करेंगे, हम उसकी सिक्योरिटी पे उनको रोकेंगे नहीं, हम उनकी तलाशी नहीं लेंगे, पर्सनल तलाशी नहीं लेंगे। आप ये बताएं कि क्या पाकिस्तान के या हमारे जितने मुल्क हैं जब उनके वहाँ पे जाते हैं वो भी ऐसा काम करते हैं? जब तक आप लेवल पे आके बात नहीं करेंगे उस वक्त तक आपकी रिस्पेक्ट नहीं बनेगी। एज अ कंट्री, एज अ नेशन हम डाउन होते चले जाएंगे। अनाउंसमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। वीआईपी प्रोटोकॉल पूरी दुनिया में किस तरह से रिसीविंग होती है, किस तरह से उनको उनकी आमद होती है, उनको रिसीव करके अपने अपनी जगह पे पहुंचाया जाता है, पूरी दुनिया में इसकी अनाउंसमेंट नहीं होती। हमने पहले से ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया, हम जनाब आपके लिए ये सारे चीज़ें जो है ना, पर्सनल तलाशी नहीं लेंगे, प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, स्कैनिंग नहीं होगी, ये सब कुछ नहीं होगा। तो ये क्या है? ये शो करा रहा है कि हम उनकी कॉलोनी है और वो बॉस जब आते हैं तो हम उनका ये सब कुछ नहीं करेंगे। तो ये इसका याद रखें, इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ये काम ऑफिशियली होते हैं और कोई भी वीआईपी किसी भी जगह पे जाता है, उनकी एंट्रियां अलग होती हैं, उनकी जो भी प्रोसेस हैं वो अलग होते हैं। आपने प्रोटोकॉल देना है, खामोशी से दें, लेकिन जब दुनिया में अनाउंसमेंट करते हैं फिर दुनिया के आगे आपकी हमारी वैल्यू एज अ नेशन, एज अ कंट्री, हमारी वैल्यू डाउन हो जाती है कि ये इतने नीचे लग गए हैं कि ऑफिशियली इस तरह की अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो जब हमारे मिनिस्टर्स वहाँ पे जाते हैं तो उनके साथ ऐसा ट्रीट नहीं किया जाता। तो इसलिए बराबरी के हकूक़ पे और बराबरी की सतह पे बात करनी चाहिए। बहरहाल ये तो सिक्योरिटी वालों का मसला है, अनाउंसमेंट इसकी नहीं करनी चाहिए। हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है कि अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुई है कि जब भी एक्सचेंज के अंदर आप डॉलर्स में लेन देन करेंगे तो एक्सचेंज वालों को ये कहा है कि आप फिंगरप्रिंट लें। $500 है, $1000 है, या इसकी एक लिमिट मुकर्रर करके वो उन्होंने कहा जी आप फिंगरप्रिंट लें। याद रखें पूरी दुनिया के अंदर डाटा कलेक्शन हो रही है, आने वाली जंग डाटा के ऊपर है। पहले जिसकी फौजें ज़्यादा होती थी वो चढ़ाई करता था, फिर जो है टेक्नोलॉजी के बेस पे जंगें हुई, अब डाटा की बेस पे जंग है। वो डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। हमारी जो ऑटोमेशन पे जा रही है, हमारा जो है ना वो ये जो हमने करप्शन कह कह के सारा चीज़ें जो है ना वो ऑनलाइन कर दी हैं। कुछ कोरोना ने बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दी हैं और ये जो जितने भी कंसेप्ट हैं ऑनलाइन जाने के, डाटा जो फिंगर है ये ट्रेसिंग के लिए है, कंट्रोल करने के लिए है। इससे आवाम को और पाकिस्तान को, उसकी मईशत को कोई फ़ायदा नहीं है। हमें ये समझना चाहिए कि जितना डाटा हम रिकॉर्ड करेंगे ये सारा का सारा डाटा उनके पास जाएगा, कंट्रोल बढ़ जाएगा। हाँ, हमारे अपने इंटरनल मामलात हैं, इसको भी अनाउंसमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। ये बिल्कुल खुफिया होने चाहिए, ये बिल्कुल साइलेंटली होने चाहिए और इसकी अनाउंसमेंट करने से भी नेगेटिव असर पड़ते हैं। इसलिए एज अ स्टेट, एज अ नेशन हमें सीरियसली ये चीज़ें देखनी चाहिए जिनकी वजह से ये रूट काज हैं, ये जड़ हैं उन चीज़ों की जिनसे हमारा इन्वेस्टर डर रहा है, हमारा बिजनेसमैन डर रहा है, हमारे लोगों में खौफ पैदा हो रहा है और हमारा कंट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा उनकी तरफ जा रहा है। तो इसलिए एज अ स्टेट और एज अ नेशन हमें इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और उसके बाद हमें अपनी रिस्पेक्ट के लिए, अपनी सालमियत के लिए, अपनी खुद मुख्तारी पर काम करना चाहिए। फिर हम एज अ नेशन, एज अ कंट्री स्ट्रांग होते चले जाएंगे, फिर दुनिया हमारी रिस्पेक्ट करेगी। अदरवाइज़ हम नीचे से नीचे चले जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह ताला पूरी दुनिया में मुसलमानों को, हमारे मुल्क को इत्तफ़ाक़, इत्तेहाद पैदा फरमाए और पूरी दुनिया के अंदर हमारी इज़्ज़त, रिस्पेक्ट और सालमियत अल्लाह ताला बढ़ाए। बहुत शुक्रिया।